नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास कर रही है ताकि सभी को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत 1 लाख से अधिक नव चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को अपने साथ जोड़कर विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के पास अब तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। इस कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। देश भर में 47 स्थानों पर आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। इनमें जोधपुर और अजमेर भी शामिल है। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मेले को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि देश आज जिस महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है उसमें युवाओं की अहम भूमिका है। वहीं अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के केंद्र 2 में लगे मेले में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री किशोर ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार आया है। गौरतलब है कि ये सभी नियुक्तियां केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज उदयपुर से प्रदेश की करीब 2,500 करोड़ रुपए लागत की 17 सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड का 6 लेन निर्माण, ब्यावर आसिंद मांडल खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर, ब्यावर गोमती खंड 4 लेन और भमरासिया से मोडी कुराबड़ सड़क को चौड़ी करने के कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा श्री गडकरी गागरिया मुनाबाव खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर, सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग, बालूखल से अमलावाड़ा अली मौखमपुरा और साकरोदा मेनार तथा घणोली देलवाड़ा सड़क चौड़ी करने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री सेतु बंधन परियोजना के तहत रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं से डबोक से चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही किसानों को फसल और डेयरी उत्पादों को शहर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधी कनेक्टिविटी से सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गडकरी आज ही उदयपुर में सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बाद सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र में तेज ठंड का असर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। सीकर में 4.8, अलवर में 5.4, पिलानी में 6, भीलवाड़ा में 7.3, चित्तौड़गढ़ में 7.8, सिरोही और श्रीगंगानगर में 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी जयपुर में कल के मुकाबले तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर और बाड़मेर में आज आंशिक रूप से बादल भी छाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।